तो आज की ये जो रेसिपी है ये है बीफ बोन ब्रॉथ है ये। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने ये हड्डियाँ ली हैं। मैंने जो है पाया लिया है और पाए की हड्डियाँ हैं, ये देखिए। और ये जो है ये टेल है। तो टेल में भी बहुत अच्छा सूप के लिए टेल और नेक का, बीफ की नेक और टेल भी बहुत अच्छी होती है। तो उसमें वो भी आप ले सकते हैं, अगर नेक मिल जाता है पीस वो, और टेल अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। टेल डालने से क्या होता है, इसमें थोड़ा सा गोश्त भी होता है, उसके अलावा इसमें कोलाजन भी है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कोलाजन होता है इसमें। और उसके अलावा जो गोश्त है ना, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। पाए वाला टिपिकल टेस्ट इसमें नहीं आएगा, ठीक है। और आप अगर सिर्फ पाए से बनाओगे तो फिर पाए वाला टेस्ट आएगा। उसके अलावा जो वो हड्डियाँ होती है ना, पिंडली की जो हड्डी होती है, तो वो भी आप ले सकते हो, कैसी भी हड्डी ले सकते हो। तो इसमें आप अगर नेक डालना चाहो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, नेक का पीस डाल सकते हो, गर्दन का। मैंने यहाँ पर टेल ली है, तो थोड़ा ही लिया है, कोई मेरे ख्याल से ये 300 ग्राम के लगभग होगी टेल। और ये 5-6 हड्डियाँ हैं, ये बड़ी बड़ी हैं। और ये हम बनाने जा रहे हैं। इसके साथ मसाले जो चाहिए वो हैं, देखिए ये मसाले जो हैं, ये इनमें प्याज लिया है एक बड़ा, लहसुन की एक गांठ, और ये इसमें मैंने छील के रख लिया है। ये ड्राई जिंजर है, सौंठ जिसे कहते हैं, ये ले लिए, कुचल लिए थोड़ी। ये स्टार एनीसीड है। और ये बादियान का फूल जो होता है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है सूप में। दालचीनी। और ये है ज़ीरा। पहले भी मैंने एक रेसिपी दे रखी है बोन ब्रॉथ की, बट उसमें मैंने ज़ीरा नहीं डाला है। ज़ीरा डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, और एक दो खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इसकी ज़ीरे से, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ज़ीरा आप ज़रूर डालें। उसके अलावा नमक है, मैंने, मेरे पास पिंक सॉल्ट ही मैं यूज़ करती हूँ, तो वो है। आपके पास नॉर्मल सॉल्ट है, आप वो लीजिए। उसके अलावा ये तेज़ पत्ता है। और ये जो है, ये देखिए, ये जो है ये है सुपारी जो होती है ना, जो पान में हम लोग यूज करते हैं, गोल सा होता है, तो वो श्रेडेड है, आप गोल वाला भी ले सकते हो। हाफ पीस काफी रहेगा इतने में। तो उसको आप थोड़ा सा 2-3 उसके कुचल के पीस कर लो, वरना ये मैंने श्रेडेड ले रखी है। तो ये श्रेडेड कोई हाफ टेबल स्पून होगी। तो ये जो है ये क्या करती है, ये इसमें से इसको गला, मतलब गोश्त में भी डाल देते हैं, ये गलाने के लिए, गलावट के लिए होती है ये। तो ये क्या करेगी, ये बहुत जल्दी इसको गलाएगी भी, और इसके अंदर हड्डियों के अंदर जो होता है ना, जिसे कहते हैं कोलाजन, और सूप जिससे हड्डी का जूस जो होता है, जूस, तो वो उसको एक्सट्रैक्ट करने में बहुत हेल्प करती है, प्रोटीन को। तो ये हड्डियों के अंदर जो प्रोटीन है ना, कोलाजन है और जो भी है, उसको बाहर निकालने में, हड्डियों को गला के और बाहर निकालेगी, तो बहुत अच्छे से आपका जो है सूप रेडी होगा। क्योंकि सूप में हमारा मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ हम डाल रहे हैं सूप बनाने के लिए, भले से सब्जी का बनाते हैं तो भी हमारा यही होता है मकसद, कि उसका जो भी अंदर का एक्सट्रैक्ट है वो निकलना चाहिए पूरी तरह से। तो ये वही करेगा कि ये एक्सट्रैक्ट को हड्डियों में से, जितना भी हड्डियों में और गोश्त में, ये टेल का पीस जो है पूंछ का, इसमें से जितना भी एक्सट्रैक्ट है ना, वो सबको ये बाहर निकालने में बहुत हेल्प करता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप ये डाल सकते हो। और ये नहीं है, अगर आपके पास एक पपीते का पीस डाल सकते हो थोड़ा सा, वरना 1 चम्मच सिरका डाल सकते हो। या फिर वो जो होती है, या फिर वो कचरी होती है, वो भी गोश्त गलाने का काम करती है, वो डाल सकते हो। गोश्त गलाने में क्या क्या चीज़ें हेल्प करती हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, वो मैंने एक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने वो सब बताया हुआ है, ठीक है। और पान जो होता है वो भी बहुत हेल्पफुल होता है, तो आप कुछ भी इनमें से डाल सकते हो, ठीक है। या फिर पाइनएप्पल का एक टुकड़ा डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो ये जो है, ये इसमें असल में इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है गोश्त में, तो ये फ्लेवर को उठाती भी है, और अच्छे से ये इसको एक्सट्रैक्ट करने में भी काम आएगी, गलाने में, ठीक है।
तो ये हम मसाले इसमें हमने डाले हैं, बस यही डालेंगे, और ज़्यादा मसाले सूप में नहीं पड़ते हैं वरना सूप का टेस्ट ख़राब होता है। तो अब हम ये बनने के लिए रखते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने पानी डाल दिया है इसमें, और सारे मसाले जो भी हड्डियां थी वो सब डाल दी हैं। अब हम इसे पकने के लिए रखेंगे। तो अभी तेज आंच पे मैं इसमें खौल लगाऊंगी। खौल आने के बाद में इसको बिल्कुल जो छोटा वाला चूल्हा होता है उस पे आप हल्की आंच पे रख दीजिए। ये कोई 7-8 घंटे पकेगा, तब इसमें से सारा जूस निकलेगा। जब पक जाएगा तो मैं दिखाऊंगी हालांकि, लेकिन आपको पता चल जाएगा बिल्कुल ही हड्डी जो है ना वो उसको वो जो उसका हड्डी के ऊपर, पाए की हड्डी के ऊपर एक पार्ट होता है चिपचिपा सा, तो उसको वो बिल्कुल बोटी कह सकते हो आप उसको। तो वो हड्डी जो है वो उस चीज को छोड़ देगी, वाइट वाला जो जेली वाला पार्ट होता है उसको बिल्कुल छोड़ देगी, और उसमें से बिल्कुल जूस निकल आएगा, इसमें चिपचिपाहट आ जाएगी पानी में। तो ये रेडी होगा, मगर ये 7-8 घंटे पकेगा। ठीक है, 8 घंटे आप मान लीजिए ये पकेगा। तो अब हम इसे रख देते हैं, दिन भर ही लग जाता है इसे पकने में। हल्की आंच वाले चूल्हे पर ढक के पकने के लिए इसको रख देते हैं। अब मैं शाम में ये बन के जब तैयार होगा तब आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये हमारा सूप बन के तैयार हो गया है। मैंने जब सूप बन गया था करीब 7-8 घंटे मैंने पकाया, उसके बाद वो बिल्कुल बन के जब रेडी हो गया, फिर आंच बंद करके थोड़ी देर बाद मैंने, जब वो थोड़ा सा ठंडा हो गया, उसको छान लिया। हड्डियाँ उसकी अलग कर दी हैं और ये सूप निकला है। तो ये देखिए, ये मैंने बोल में निकाल लिया है। तो आप क्या करिए, आप जितना भी सूप रेडी हुआ है उसको आप अपने फ्रिज में रख दीजिए। थोड़े टाइम के बाद वो जेली बन के, जेली ठंडी, फ्रिज की ठंडी से वो जेली बन जाएगा। तो उस जेली में से जितना आपको 4-5 दिन के लिए चाहिए उतना आप फ्रिज में रखिए शेल्फ में, और बाकी जो बचा हुआ है उसके 1-2 पैकेट बना के आप फ्रीज़र में रख दीजिए। उससे क्या होगा, वो ज़्यादा टाइम तक आपका सेफ रहेगा। तो जब भी आपको ज़रूरत हो, 4-5 दिन के बाद फिर ज़रूरत पड़े, फिर से फ्रीज़र में से निकाल के उसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर इसी ऐसे ही इसको रख देते हैं फ्रिज में ही ज़्यादा टाइम के लिए, 5 या 6 दिन से ज़्यादा अगर रखोगे तो फिर आपका ये सड़ जाएगा, सड़ने का डर रहता है, स्मेल आने लगती है इसमें से। और वरना आपको फिर इसको 5 दिन बाद अगर चाहते हैं सड़े नहीं और फ्रिज के शेल्फ में ही रखा देना चाहते हैं, तो इसको आपको गर्म करना पड़ेगा 5 दिन के बाद। खौल लगाइए या तो, या फिर इसको बेस्ट तरीका ये है कि फ्रीज़र में रख दीजिए। उससे जब भी आप निकालोगे तो ये फ्रेशनेस इसमें बनी रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। और जब भी आपको ज़रूरत हो आप फ्रिज में से निकालिए और यूज़ करिए इसको। अच्छा, इसको जब मैंने, अब इसको देखिए ये सर्विंग के लिए रेडी है। तो इसको आपको जब भी सर्व करना हो तो आप क्या करेंगे, आप इसको जब गरम करें सर्व करने के लिए तो उसी टाइम 1 या 2 चुटकी इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दें। काली मिर्च जो होती है इसके टेस्ट को बहुत ही अच्छा, बिल्कुल 2-4 गुना बढ़ा देती है। तो काली मिर्च ज़रूर डालेंगे हम इसमें जब सर्व करेंगे ज़्यादा, क्योंकि आप ज़्यादा देर तक सूप पकते टाइम डालोगे तो फिर उसका टेस्ट जो है थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। इसको तभी डालना है जब आप इसको खाने के लिए गरम करो, पतीली में डालो गरम करने के लिए, तभी 1-2 चुटकी उसमें काली मिर्च अपना, आपको जितना जायके में आपको चाहिए उतनी डाल लो, और वो आप इसको सर्व करो काली मिर्च के साथ। सूप में और दूसरी तरह की लाल मिर्च या हरी मिर्च का टेस्ट कोई ख़ास अच्छा नहीं आता है। आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है, इसमें काली मिर्च का टेस्ट ही अच्छा लगता है। तो यहाँ तक तो हो गया सूप बनाने का तरीक़ा। अब आते हैं इसके फ़ायदे के ऊपर। तो फिर इसका फ़ायदे जो हैं, इसके फ़ायदे तो अनगिनत हैं। इसको आप एक तरह से गोल्ड कह सकते हो, हेल्थ के लिए गोल्डन सूप कहोगे इसको तो कोई ज़्यादती नहीं होगी, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा फ़ायदे हैं कि उसको मुझे शायद यहाँ पे कवर भी मैं ना कर पाऊँ, फिर भी आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये इसमें प्रोटीन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का इसमें प्रोटीन होता है, इसमें भी और एक अंडे में भी, दोनों में बहुत अच्छी क्वालिटी का, और बीफ में बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन होता है।
और उसके अलावा इसमें जो स्पेशल प्रोटीन होता है वो कोलाजन होता है। और कोलाजन जो होता है आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो कहीं भी अगर आप स्किन या बालों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो फिर रेगुलर आप इसको पियो। उसके अलावा आपकी हड्डियों की अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हमारी स्किन, बाल, हड्डियाँ ये जो होती हैं कोलाजन नाम के प्रोटीन से ही बनी हुई होती हैं। और कई बार जब हम बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं या फिर शुगर वाला फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी में यंग एज में ही कोलाजन बनना बहुत कम हो जाता है या फिर बहुत कमज़ोर बनता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, बाल कमज़ोर होते हैं, वक्त से पहले बाल सफ़ेद होने लगते हैं, गिरने लगते हैं बाल, गंजापन आने लगता है। उसके अलावा हमारी स्किन ख़राब होने लगती है, स्किन से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं हमें, स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं रहता है, झुर्रियाँ आने लगती हैं। तो उन सब प्रॉब्लम्स में ये बहुत मददगार है उनसे बाहर निकलने के लिए। और ख़ास तौर से और बुढ़ापा, अगर आप बुढ़ापे की तरफ मतलब 40 क्रॉस कर चुकी हो तो फिर तो आपको रेगुलर मतलब इसको अपनी डाइट में शामिल करो ही आप। कम से कम ऐसा हिसाब किताब बनाओ कि आपको महीने में कम से कम 15-20 दिन आपकी डाइट में ये एक बोल सूप होना चाहिए अगर आप 40 क्रॉस कर चुके हो। तो फिर क्या होगा, क्योंकि 40 क्रॉस करने के बाद जो है हमारा कोलाजन, क्योंकि बॉडी वीक होने स्टार्ट हो जाती है, हम बुढ़ापे की तरफ हमने कदम रख लिया होता है, तो फिर हमारी जो कोलाजन जो होता है उसका भी बनना जो है कम हो जाता है, कमज़ोर बनता है, अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उसे बाहर से सपोर्ट दो। तो सबसे अच्छा सपोर्ट यही होता है कि आप एक तो ये कोलाजन रिच सूप है ये पियो, उसके अलावा कॉपर रिच फूड जो होता है वो खाओ। तो उसके लिए कोशिश करो कि महीने में 10-15 दिन आपकी डाइट में थोड़ी सी कलेजी या फिर गुर्दा इस टाइप का ऑर्गन मीट होना चाहिए। कलेजी बेस्ट होती है, ठीक है। थोड़ी सी आप कलेजी रोज़ाना या 1-2 दिन बीच में गैप करके 10-15 दिन आपके मतलब मंथ में करीब 15-20 दिन आपके खाने में ये चीज़ भी होनी चाहिए, जिससे कि आपका कोलाजन को सपोर्ट मिले बनने में और वो हेल्दी कोलाजन आपकी बॉडी बना सके, ठीक है। यंग एज में तो हमारा बॉडी जो होती है काफ़ी क्योंकि मज़बूत होती है तो ख़ुद ही काफ़ी ज़्यादा स्किन वगैरह अच्छी होती है। लेकिन आजकल जो है खाना पीना इतना ख़राब हो गया है, शुगर वाला फूड और ये जो सीड ऑयल हम खा रहे हैं इसने तो यंग एज में भी बुढ़ापा नज़र आने लगा है लोगों के ऊपर। जो प्रॉब्लम्स पहले ज़माने में बूढ़े लोगों को होती थी वो आजकल बच्चों में नज़र आ रही हैं, हड्डियों में दर्द और स्किन कमज़ोर होना, बाल झड़ना, बाल सफ़ेद होना, ये सब आप देखते ही होंगे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना खान पान बदलें, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये बहुत आपका मददगार सूप है। उसके अलावा छोटे बच्चे जो होते हैं, जो छोटे बच्चे बहुत मज़े से पीते हैं, मेरी भी बेटी है 4 साल 5 साल की, तो मैं उसको देती हूँ ये रोज़ाना। तो जैसे ही बच्चा खाना स्टार्ट कर देता है 6 महीने के बाद, छोटा बच्चा जो होता है, तो आप उसकी डाइट में ये शामिल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उसको भरपूर प्रोटीन मिलेगा और बहुत अच्छी क्वालिटी का, और उसके बढ़ने में ये बहुत मदद करेगा। उसके अलावा दिमाग के ग्रो होने में उसके बहुत हेल्प करेगा। तो बच्चों को कोशिश करें, और बच्चे बड़े मज़े से पीते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो कोशिश करें कि किसी भी टाइम दिन में, आप किसी भी टाइम सुबह नाश्ते में दे सकते हो, किसी भी टाइम दे सकते हो, शाम में जो नाश्ते का टाइम होता है दूध मत दो उस टाइम पे, आप उसको आप ये सूप दो शाम के टाइम पे। मैं अक्सर यही करती हूँ कि शाम में अपनी बेटी को, जो शाम में नाश्ते का टाइम होता है, मैं दूध नहीं देती हूँ, मैं ये देती हूँ, सूप देती हूँ बच्चे को, ठीक है। दूध सीधा सीधा वैसे भी नुकसान भी कर जाता है कई बार। तो कोशिश करो कि बच्चे को जो है ये इस टाइप का ये सूप एक टाइम उनके खाने में ज़रूर रखो, बहुत ज़्यादा नहीं मगर रेगुलर रखो, बना के रख लो फ्रिज में और रेगुलर उनको दो। कम से कम महीने में 15-20 दिन कोशिश करो कि वो पी पाएँ इसको, ठीक है। और रोज़ाना दोगे तो भी कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, उनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके अलावा अगर आप स्किन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, झुर्रियाँ हो रही हैं आपके बहुत ज़्यादा,
तो फिर ये जो है ये उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है झुर्रियाँ रोकने में, आपकी स्किन की झुर्रियाँ जो पड़ने लगती हैं वक्त से पहले, तो उसमें बहुत हेल्प करता है। और रेगुलर अपनी डाइट में रखोगे तो आपका बुढ़ापा जो है लेट आएगा, ठीक है, कोई 20 साल लेट भी हो सकता है। जैसे कि आप अगर 50 के हो तो 35 के ही दिखोगे, 30 या 35 के दिखोगे। तो इस तरह से ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। और बुढ़ापे में जो आजकल लोगों को चलने फिरने की प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो आपको नहीं आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो इस ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। रेगुलर अपनी डाइट में, बच्चों की डाइट में इसको रखो। और ठंडी में तो बहुत कमाल करता है ये, ठंडी में तो इसको ज़रूरी पियो। ठंडे मुल्क में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। और इसमें विटामिन ए, डी, ई, कोलाजन, उसके अलावा ओमेगा 3 सब कुछ होता है इसमें। तो ये आप अपने खाने में ज़रूर रखो। और गर्मी में भी कोई इतना नुकसान नहीं करता है, लेकिन नुकसान तो खैर करता ही नहीं है, मगर यह है गर्मी में प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन क्योंकि एक गर्म चीज़ है तो गर्मी में हो सकता है आपको अच्छा ना लगे। तो फिर ऐसा कर सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मत लो या फिर कम लो, इस तरह से कर सकते हो। मगर ऐसा नहीं करो कि बिल्कुल ही अपनी डाइट से हटा दो। और गर्मियों में भी कोई ये नुकसान नहीं करेगा आपको, ठीक है। आप पियो इसको तो आपको इसका हेल्थ के बेनिफिट पता चलेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये बुखार में आपकी बहुत मदद करता है। फ्लू हो गया है आपको, बुखार हो गया है तो, और ख़ास तौर से बुखार के टाइम या वायरल इन्फेक्शन में जब आपके ज़बान का टेस्ट चला जाता है, आपको बुखार में अक्सर ऐसा होता है, तेज़ बुखार या वायरल इन्फेक्शन में आपके मुंह का मज़ा कड़वा हो जाता है। ज़बान जो भी खाओ, पानी ख़ास तौर से अगर पी लो तो बिल्कुल कड़वा लगता है। और इस तरह से क्या होता है, पानी जब आप पीते हो वायरल इन्फेक्शन में तो, और अगर आपको कड़वा लगता है फिर आप पानी पी नहीं पाते हो, एक घूंट पीना भी आपके लिए मुश्किल होता है, आपका दिल ही नहीं चाहता है क्योंकि कड़वा लगता है आपको पानी। और ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है। इससे क्या होता है कि और बुखार के टाइम पे ख़ास तौर से पानी आपको पीना थोड़ी थोड़ी देर बाद ज़रूरी है, क्योंकि अंदर से बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा होती है और बॉडी का पानी जो है वो ख़त्म हो जाता है। और क्या होता है, अब आप ऊपर से भी पानी नहीं पी रहे हो तो फिर क्या होगा, आपके अंदर डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी हो जाएगी आपके अंदर। और क्या होगा, पानी की कमी, कई बार बुखार में, वायरल इन्फेक्शन में लोग मर जाते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि उनको पानी की कमी हो जाती है। तो पानी की कमी ना हो उसके लिए ज़रूरी है आप वायरल इन्फेक्शन में पानी वाली चीज़ें पियो। अब पानी कई बार सीधा सीधा नहीं पिया जाता है, मैंने बताया मुंह का मज़ा कड़वा हो जाता है तो पानी नहीं पी पाते हैं आप। और पानी ज़रूरी है तो उसके लिए बेस्ट होता है कि या तो आप काली वो जो ब्लैक टी होती है, नींबू और नमक डाल के, थोड़ा सा नींबू डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, वो नुकसान करता है। थोड़ा सा नींबू, 2-4 बूंद नींबू नींबू की और थोड़ा सा नमक डाल के ब्लैक टी आप बना के रखें, वो आप 2-3 बार पिए दिन में। और उसके अलावा ये सूप जो है ये आप पिए, 1 या 2 बार दिन में पी सकते हो। और उसके अलावा आप अनार जो है, अनार के वीडियो में भी मैंने बता रखा है, अनार आपकी वायरल इन्फेक्शन में बहुत हेल्प करता है, तो खा भी सकते हो। और बच्चे वगैरह जो होते हैं अगर नहीं खाना चाहते हैं तो उनको आप जूस दे सकते हो अनार का, ठीक है, 1 या 2 टाइम दिन में। तो इन चीज़ों से क्या होगा, इनसे एक तो आपका पेट भरेगा, आपकी तबीयत ख़राब में अगर बुखार है, आपको वायरल इन्फेक्शन है, फ्लू है और आपका खाने पीने का दिल नहीं चाह रहा है, तो ये चीज़ें एक तो आपको पेट भरेंगी, दूसरा आपको ताकत देंगी, तीसरा इसमें जो होता है ना, इस सूप में जिंक भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने तेल डाली है। उसके अलावा आप रेड मीट भी डाल सकते हो, ठीक है, रेड मीट जिंक का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो जिंक जो होता है वो आपके वायरल इन्फेक्शन या फिर आपको डायरिया अगर हो गया है, बच्चा है ख़ास तौर से, दस्त आ रहे हैं उसको, उसमें उसे रोकने में जिंक जो होता है बहुत मदद करता है। उसके अलावा ये चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं, ब्लैक टी, अनार, और अनार अगर सीज़न में मिल पाता है तो लीजिए, नहीं मिल पाता है, बहुत महंगा है, तो कोई ऐसी टेंशन नहीं लीजिए, ये चीज़ें भी आपकी बहुत हेल्प कर देंगी, ठीक है। तो
ये जो है अगर मिल पाता है अनार आपको तो ज़रूर लीजिए आप, आपकी वायरल इन्फेक्शन में और फ्लू फीवर से बाहर निकलने में बहुत हेल्प करता है वो। उसके अलावा ये जो सूप है, ये सूप जो बताया है मैंने और ब्लैक टी जो बताई है, वो आपको वायरल इन्फेक्शन या फिर आपको अगर डायरिया हो गया है, बच्चे को हो गया है, तो नमक आपके अंदर नमक और पानी की कमी नहीं होने देती है ये चीज़ें। आपको नमक का, क्योंकि इन चीज़ों में नमक है तो आपको नमक भी मिलेगा और पानी भी, जो क्योंकि ये लिक्विड है ये भी, और जो मैंने ब्लैक टी बताई है वो भी लिक्विड है वो, तो वो जो चीज़ें हैं ये आपके अंदर पानी की कमी नहीं होने देंगी। और पानी आपके अंदर, पानी की कमी नहीं होगी, नमक और पानी अगर आपके अंदर होगा तो आपको ये किसी, अगर इन्फेक्शन आपका थोड़ा लंबा भी चलता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप, ऐसा नहीं है कि मरोगे, ठीक है, मरोगे नहीं, आप सरवाइव कर पाओगे और आराम से ठीक हो जाओगे। हाँ, अब ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी में किस तरीके का वायरस है, कितना ताकतवर है वो और किस तरह से आपको इन्फेक्टेड कर रहा है। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन हाँ, आप आराम से ठीक से उससे बाहर आ जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप मर जाओ, ठीक है। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है तो फिर आप जो हो अपना वो सैलाइन जो लगती है ना, ड्रिप लगती है, वो लगवा सकते हो। मगर अगर ये चीज़ें आपकी डाइट में है, जैसे कि मैंने जो बताया है ब्लैक टी, ब्लैक टी अगर नहीं भी, वैसे तो बहुत टेस्टी होती है वो, उसकी रेसिपी भी मैं आपको ज़रूर दूंगी। ब्लैक टी नहीं भी पीना चाहते हो तो गर्म पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा 2-4 बूंदे नींबू की, ठीक है, ये डाल के आप 2-3 टाइम दिन में ले सकते हो। उसके अलावा ये सूप अगर आप ले रहे हो, ये चीज़ें अगर आप बुखार और आपकी तबीयत ख़राब के दौरान ले रहे हो तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि फिर आप वो चढ़वाओ, ड्रिप लगवाओ अपने, क्योंकि आपके अंदर पानी और नमक की कमी नहीं होगी। आप आराम से अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। उसके अलावा बच्चों को अक्सर जो होता है डायरिया हो जाता है, छोटे बच्चों को, तो छोटे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है। डायरिया में अगर हो गया है उन्हें डायरिया, तो आप उनकी डाइट में, अब बच्चे चाय, अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो पी लेगा, छोटा बच्चा है तो वो नहीं पी पाएगा ब्लैक टी या ये जो नींबू नमक मैंने बताया। तो उसमें भी आप जो हो उसको, बच्चे को फिर छोटा बच्चा अगर है तो उसको नमक और शुगर का पानी घोल जो होता है वो बना के रखो, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो देते रहो। उसके अलावा आप उसको अनार का जूस दे सकते हो अगर मिल पाता है, ठीक है, फ्रेश निकाल के देना है, बाज़ार का नहीं। और उसके अलावा उसकी डाइट में आप ये सूप रखो, दिन भर में उसे 1 बोल सूप जो है कोई 200 ग्राम तक दिन भर में पिला दो, 200 ग्राम तक, थोड़ा थोड़ा करके 150-200 ग्राम दिन भर में पी लेगा वो, तो उसके अंदर कमियां नहीं होंगी, ठीक है। अगर दस्त लगे हुए हैं बच्चे को तो भी वो 2-3 बार जो है 2-3 दिन के बाद रिकवर कर जाएगा आराम से, ऐसा नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है बच्चों, दस्तों के दौरान बच्चों में पानी और नमक की कमी हो जाती है, अब वो मर जाते हैं, ठीक है। तो ये अक्सर होता है, छोटे, पहले तो बहुत होता था, अब तो खैर ये है डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो डॉक्टर ड्रिप लगा देते हैं। तो ड्रिप भी इसीलिए लगाते हैं ताकि उनके अंदर, बच्चों के अंदर सॉल्ट यानी कि नमक और पानी की कमी ना हो। तो अगर आप ऊपर से देते हो तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। बस तबीयत ख़राब के दौरान आपको यही ध्यान रखना है कि बच्चा हो या बड़ा हो उसके अंदर पानी और नमक की कमी ना हो। खाना भले ही ना खाओ वो चल जाता है, लेकिन इस तरीके की लिक्विड वाली चीज़ें दो उन्हें, जिससे कि उनके अंदर जो मिनरल्स हैं उनकी कमी ना हो और पानी की कमी ना हो, ठीक है। और कितना, वैसे नॉर्मल डेज़ में ये कितना लेना है, तो बस 100-150 ग्राम तक अगर आप दिन भर में ले लेते हो किसी भी टाइम, नॉर्मल डेज़ में मैं बता रही हूँ, तो काफ़ी है, क्योंकि ये गाढ़ा थिक होता है काफ़ी और इसमें थोड़े से में भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। तो ऐसा नहीं है आपको बड़ा प्याला भर के लेना है, बस अब थोड़ा सा लीजिए, जितना आप आराम से पी पाओ उतना लो। उसके अलावा आप इसको और ज़्यादा हैवी करना चाहते हो, वैसे तो ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है, आप इसमें झींगा डाल सकते हो या फिर अंडे डाल सकते हो या फिर चिकन डाल सकते हो या फिर नॉर्मल जो बोटी होती है वो चाहो वो भी डाल सकते हो, ठीक है। तो
तो किसी भी तरह से इस तरह से ये हैवी हो जाएगा और आपका पेट भर जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों के साथ अगर आप खाते हो इसको तो फिर मुझे नहीं लगता आपको खाने के साथ और कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से खाना चाहते हो तो इस तरह से खा लो, सादा पीना चाहते हो सादा पी लो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, रेगुलरिटी काउंट करती है, क्वांटिटी नहीं, ठीक है। तो क्वांटिटी में बस 100-150 ग्राम के करीब हो दिन भर में, 100-150 ग्राम तो काफ़ी है, ठीक है। जितना आप इजीली पी पाओ, ज़बरदस्ती ये नहीं है बड़ा प्याला भर के, वो नुकसान भी करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा पीना है लेकिन रेगुलर लेना है।